राम नाम सबसे बड़ा, सब उससे बड़ा न कोई, जो उसका सुमिरन करे सुखी आत्मा होई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पल में प्रलय होएगी, प्राण जाएंगे छूट। अब बचपन में तो हमें ये रटाया गया, रामचंद्र जी कौन है वो कैलेंडरों पे दिखाया गया। मैं जो देखे नहीं रामचंद्र जी, उसके सीरियल बने, जिन्होंने मेरे को सिखाया उन्होंने भी रामचंद्र जी नहीं देखे हैं। बस तीन जो है बचपन में ये पता है कि भाई ये रावण का पुतला है, ये मेघनाथ का, और तीसरा कौन सा होता है कुछ कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण के तीन पुतले देखे बचपन में। रामलीला जाते थे, देखते थे कि आदमी जो है वो सीता की एक्टिंग करते हैं औरत बन के। वहां पे जो है वो खड़े हुए हुआ करते थे, जो गदा बेचते थे हैं, और 10 पैसे की गदा है जी, वो एक फूंक मार रहा ऐसे होते थे। हमारी गली में जो है वो पीछे एक जजे कॉलोनी थी, तो वहां से जो है एक वो लेके आता था बांस पे, और जो है उसमें खूब सारे जो है वो धनुष होते थे, और जो है तीर होते थे, गदा होती थी, तलवार होती थी। पैसे होते नहीं थे, तो मतलब जो है उसके उस पे जो है खूब सारी चीजें होती थी। कुछ सस्ती होती थी, कुछ महंगी होती थी, जिनसे में चवन्नी होती थी। मेरा बेटा जब खिलौने की दुकान पे जाता था तो खिलौने वाला ये कहता था आप सारे खिलौने ले चुके हो। मेरे पिताजी ने तो मेरे को एक खिलौना नहीं दिलवाया। हैं, एक ट्राईसाइकिल थी बड़े भाई की, वो चलाई बस। उसकी जो है वो बाइसिकल थी, वो चलाई बस। एक थान आता था, उस थान में जो है मेरी मौसी के बच्चों के भी कपड़े बनते थे। 5 पैसे दुकान पे लेके जाते थे, 2 पैसे के राम लड्डू मिलते थे, 3 पैसे वापिस आते थे। 25 पैसे की जो है कोका कोला मिलती थी, एक रिमझिम आती थी, वो 10-15 पैसे की मिलती थी हैं। और जो है एक आता था रोज, वो तो दूध में मिला के जो है। अच्छा, कोई घर में कुछ नहीं होता था, फ्रिज व्रिज तो थे ही नहीं, तो जो है वो बर्फ की सिल्ली पे जो है दुकानदार जो है, कैंपा कोला बाद में आई, कोका कोला जो है वो रखते थे, फेंटा कोका कोला हैं। तो स्पेशली जो है कोई मेहमान आता था, जैसे हमारे मामा आते थे, कोई आता था, तो उनके लिए जो है बकायदा जाके जो है बोतल लेनी पड़ती थी। बोतल, खाली बोतल के पैसे भी रखता था वो, कि खाली बोतल नहीं भेजी वापिस तो। फिर उसके बाद जो है पूरा जो है ट्रे के ट्रे खरीदनी पड़ी, मतलब लेनी पड़ी। मेरा भाई जो है वो उस कंपनी में था जहाँ पे वो फ्रूटी लाने लग गया है, ब्रेड लाने लग गया। तो हमारा तो पुराना टाइम था असल में। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ फेसबुक पे क्यों आया था, भूल गया। भूला। हाँ, याद आया। मैं बोर हो रहा था बहुत देर से, सोचा था किसका भेजा खाऊं, तो जो है बीबी तो भेजा खाने ही नहीं देती, वो बोलते 33 साल में मेरा भेजा नहीं रहा। तू सारा खा गया। उसकी तरफ देख रहा हूं ना, वो हंस भी नहीं रही है, बिल्कुल ऐसे दिखा रही है जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। बिल्कुल एक बैक फ्लावर रेमेडी होती है, रॉक वाटर। रॉक वाटर में जो है ना आप चट्टान बन जाते हो, चट्टान बिल्कुल ऐसे, नो एक्सप्रेशंस। तो वो सोचते हैं हम पागल हैं एक्चुअली, इसलिए हमारे को जो है दूर रखती है कि ये तो पागल है, इसे पागल खाने में जाना चाहिए। तो हम पागल खाने तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम डॉक्टरों को ही पागल कर देंगे। वो डॉक्टर बोलेंगे अरे ये बिल्कुल ठीक है, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ही कहता है अरे यार इसको मत लाना वापिस, कोरोना इसको मत छेड़ना। ये साला मेरे घर आ गया तो मेरी जान में आफत कर देगा। ये बहुत दुष्ट पिशाच बालक है मेरा। हाँ, कृष्ण जी भी जो है मतलब उससे भी यशोदा मैया जो है वो खुश रहती थी। मेरे जैसे से तो भगवान भी परेशान है, इंसान भी।
इंसान और भगवान दोनों परेशान है। कोरोना बहुत दूर से जो है मेरे पलट के वापस चला जाता है। ये ना 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 ये मेरा डॉक्टर कहता है कि कोरोना, सर आपको कोरोना नहीं हो सकता। आपको कोरोना हो जाएगा तो कोरोना भाग जाएगा। वो बोलेगा भैया ना ना ना, इंसान ये अकेला इंसान ऐसा मिला है जिसे मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो यार, ऐसा है, जिंदगी एक बोरियत है। तो हाँ, मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि जब तुम बोर हो जाओ तो दो रस अपनाओ, या तो श्रृंगार रस या हास्य रस। अब श्रृंगार रस तो किसकी करे? मोहतरमा तो बूढ़ी हो गई, 33 साल पुरानी हो गई। वो घास नहीं डालती। तो वो घास नहीं डालती, तो श्रृंगार रस तो गया। तो अब हास्य रस बचा है। तो हास्य रस में अपना क्या करो, अपना आओ अपना, और खुद भी हंसो। डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो हंसता जा। और क्या करेगा इंसान, खाली है, रिटायर्ड है, काम धंधा कुछ कर नहीं सकते। बुढ़ा आदमी क्या करेगा? टीवी देखने का शौक नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? अपना वक्त पास करने के लिए फेसबुक पे आएगा और आपका भेजा खाएगा। पढ़े लिखे जो है वो मेरी बात पे नहीं हंसेंगे। वो बोलेंगे अरे यार, इसके ऐसा मुंह हाथ भी नहीं देखा यार, इसको तो पागल खाने भेजना चाहिए। लेकिन जो आम इंसान है, अनपढ़ है, गंवार है, वो लोट पोट के पागल हो जाएंगे। तो आप देख लो, आप जो है पढ़े लिखे इंसान हो या मेरी तरह नादान हो। क्योंकि बच्चा जो है वो जब किलकारी मारता है तो सब हंसते हैं। 57 साल का बुढ़ा मारता है तो बोलते हैं अबे बुढ़ा पागल हो गया क्या है? इस उम्र में जो है इसको ठट्टा सूझ रहा है, बताओ। तो भैया हम तो ये कहते हैं, देखो, अगर आप हमें पहचान सकते हो, ठीक है, आप हमें जान सकते हो, तो आप भी पागल हो। पागल कौन है? जो धरती पे आया। समझदार धरती पे नहीं आता, अत्र तत्र सर्वत्र होता है, लेकिन वो इतना समझदार होता है, वो जो है जन्म नहीं लेता। तो हमने दोनों बातें आपको बता दी, गूढ़ ज्ञान की भी बता दी और जो इंसान की भी बता दी। अब आप सोच लो, आप कौन हो? पागल हो या समझदार हो, या ना पागल हो या ना समझदार हो, जन्मे हो या जन्मे हो, या ना जन्मे हो ना जन्मे हो। पागल नहीं हूँ, ऐਵੇਂ ही मजाक उड़ा रहा था। कभी सोचते हो सच में पागल हूँ? चलो थोड़ी देर जो है तुम्हारे को शांति दी जाए। राम राम। महसूस हो रही है शांति? वो तो हंसी ठट्ठा था। शांत भी तो करना पड़ता है ना अपने आप को। तो बोरियत के लिए बैक फ्लावर बहुत दवाइयाँ हैं, ओलिव है, हॉर्नबीम है, आप एक्सपर्ट से पूछ लो, बहुत सारी दवाइयाँ बताएंगे आपको लोनलीनेस के लिए। एग्रीमनी बताएंगे, चिकरी बताएंगे, हैदर बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, स्वीट चेस्टनट बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। वो मैं भी लेता हूँ, मैं भी दवाई लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं दवाई नहीं लेता, दवाई लेता हूँ। होम्योपैथी की दवाई भी लेता हूँ, बैक फ्लावर भी लेता हूँ, एलोपैथी भी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे कहीं पे कुछ लोचा है। डॉक्टर कहते हैं तेरे यहाँ लोचा है। अगर लोचा होता तो मतलब किसी समझदार इंसान को ही तो पता होता है ना कि लोचा है। पागल को थोड़ी पता होता है वो पागल है। तो डॉक्टर कहते हैं, सब पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। तो भैया अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो तो आ जाओ ज़रा मैदान में, हम आपको दिखा देते हैं कि आप अपनी माँ के गर्भ में कभी गए ही नहीं। आपकी सारी डॉक्टरी जो है नाली में बहला देंगे 5 मिनट में, ऊपर से नीचे तक नंगा कर देंगे और आपके मुंह से निकलवा देंगे कि आप कभी अपनी माँ के गर्भ में नहीं गए। शर्त लगाते हैं
अरे हम कोई पागल वागल नहीं है, हम बोर हो गए ज़िंदगी से। हमारे साथ जो है कोई हंसने वाला रहा नहीं, तो हम चुपचाप जाते हैं, अपना सिगरेट पीते हैं, सोचते रहते हैं साला कब कैंसर हो, कब मरे साले। ना कैंसर होता 40 साल में, ना साला कोरोना मारता। हम तो आराम से जो है सोचते रहते हैं, यार कब ज़िंदगी जो है साली कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। ये जो है चलती फिरती लाशों का जो संसार है, जो अपने आप को असली समझता है, कब इससे साले मुक्ति होगी हमारे को। भगवान हमारी सुनता ही नहीं। भगवान कहता है तू वहीं रह, अभी तू वहीं रह, अपने आप को तू हील कर। हमने कहा कैसे हील करें? तो तीन तरह से हमारी हीलिंग हो रही है। एक तो बैक फ्लावर से हो रही है हीलिंग हमारी, एक होम्योपैथी से हो रही है, एक एलोपैथी से हो रही है, और अध्यात्म तो है ही। देखो भैया, हम एक पलक झपकते ही जो है निराकार से, निर्गुण से, सगुण, साकार, देव, दानव, जो मर्जी कहो वो बन सकते हैं। हमारा डॉक्टर होम्योपैथी का खुद परेशान है। वो बोलता है आपके आपकी पर्सनैलिटी में क्या जज करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हमने कहा तू कुछ मत कर, बस तू हमें दवाई देता रहे। दवाई देता रहे जो तुझे समझ में आएगी। तू अपने कर्म कर, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। तू चिकित्सक है, अच्छा वो चिकित्सक भी जो है वो आत्मज्ञानी है। वो बोलता है कि मेरे को तो पता है कि मैं चिकित्सक हूँ ही नहीं, ना आप रोगी हो। मैं कहता हूँ भाई क्या करें बताओ। कहता क्या कर सकते हैं, अपना जो है आप रोगी का धर्म निभाओ, मैं चिकित्सा का धर्म निभाता हूँ, और क्या कर सकते हैं। तो चलो 12 मिनट हो गए, थोड़ा हंसी ठट्ठा यहीं पे ख़त्म किया जाए। पागलों की तरह सुबह उठते हैं, ठीक है, अपना जो है कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। हमें कुछ नहीं होता, और हम ये सोचते रहते हैं जिसको वो होता है वो साला मरे तो हमें भी मुक्ति मिले। साली मौत ही नहीं आती, मौत ही नहीं आती। ये देखो बुढ़े की खांसी, हम सोच रहे थे खांसी हो गई, साला कोरोना हो गया, अभी साली खांसी जो है ये ऐसी ही रहेगी। हम तो सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं हमें कोरोना हो गया, वाह भी वाह, अब तो मज़ा आ गया, अब तो मर जाएंगे। साला होता ही नहीं। बताओ क्या करें। कूद मारने की हिम्मत नहीं है हमारे में, क्योंकि अगर कूद मारेंगे तो देह से जो हम अलग होंगे तब कहाँ जाएंगे। अभी तो साली देह फिर भी है। पिज़्ज़ा खाने को मिला आज, बिना देह के तो पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे, सिगरेट कैसे पिएंगे, चाय कैसे पिएंगे। देह ही अच्छी, विदेह से तो या तो पूरा ही खात्मा हो, नहीं तो सूक्ष्म शरीर लेके क्या करेंगे। 6 बज गए, 6 बज गए। अब वो फेसबुक पे पोस्ट आती हैं, जितनी देर में आपने ये पोस्ट पढ़ी है उतनी देर में धरती 3,000 किलोमीटर जा चुकी। अबे तो हम क्या करें, जा चुकी तो हमें तो अब ऐसे तो हमने हिसाब लगाया था कि आकाश गंगा के हिसाब से जो है हमारे 57 साल ढाई जो है माइक्रो सेकंड के बराबर हैं। तो उससे क्या होता है। जिंदगी बहुत पहाड़ है यार, बहुत पहाड़ है। एक तो जो है ये साला 90 किलो का वजन जो है ये उठता नहीं है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा ये बोझ है हमारे सिर पे। उसको उठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, कभी इसको पेशाब आता है, कभी इसको भूख लगती है, कभी ये सोता है, कभी ये जगता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अरे आफत का पुतला है यार, आफत का पुतला है। हम कभी कभी बीच में आपको संसारी बना देते हैं, कभी असंसारी बना देते हैं। कोई हमें भांड कहता है, कोई साइकोपैथ कहता है, कोई दुष्ट कहता है, कोई पिशाच कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई रावण कहता है, कोई नार्सिसिस्ट कहता है, कोई क्रिमिनल कहता है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम्म। बस 15 मिनट हो गए, 14:58, 14:15। जय राम जी की।